जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 10th CBSE फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं। और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में फर्स्ट केस हम लोगों ने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो उसका इमेज आप लोगों ने देखा था फर्स्ट केस में कि उसका इमेज फोकस पर बनता था, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का होता था, रियल और इन्वर्टेड होता था। अब हम सेकंड केस देखेंगे कि सेकंड केस में होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड सी। ये सेकंड सिचुएशन होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का सेकंड केस होगा। और सेकंड केस आप हेडिंग डाल लेंगे when object situated beyond C। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं। when object situated beyond C, beyond C, बियॉन्ड सी। सी का मतलब आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बियॉन्ड सी। तो अब आपको ध्यान देना होगा कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम इसको देखें तो ये है स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में सबसे हम इस समय कॉनकेव मिरर को पढ़ रहे हैं। तो ये है कॉनकेव मिरर, और फिर ध्यान से देखें, और ये है पोल, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर ही यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं होगा। अब एक बात देखें, जब हम इमेज फॉर्मेशन आपको बता रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और नीचे दोनों दिखाते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं होता है तो इस सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को, ये जो केस होती है, इस केस में ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर दिखाते हैं। अब आप जरा ध्यान पूर्वक देखें। अच्छा, इसका मतलब आप समझ लीजिए बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी को अगर हिंदी में कहते हैं, बियॉन्ड का मतलब होता है परे, परे का मतलब होता है दूर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट इस केस में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर भी नहीं है और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास भी नहीं है। यानी अब इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर है, लेकिन वो इनफाइनाइटी पर भी नहीं है। ये आपको ध्यान देना होगा। मैं आपको बता रहा हूं कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है।
तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ है ऑब्जेक्ट। आप सबको ध्यान देना होगा कि इमेज कैसे बनता है। ये है ऑब्जेक्ट ए बी। पहले वाले में आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और नीचे दोनों दिखाए थे, और इस केस में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से केवल ऊपर हम दिखाए हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये है ऑब्जेक्ट ए बी और यहाँ से लाइट रे चल रही है। तो देखिए, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है और पैरेलल चल करके ये कॉनकेव मिरर के कोई पॉइंट डी पर इंसिडेंट होती है। जब इंसिडेंट होती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के बाद यह लाइट यहाँ आगे बढ़ती है। और हम आपको बता दें कि एक दूसरी लाइट, देखिए, एक दूसरी लाइट रे इसी ऑब्जेक्ट से निकलती है और यह लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करती है। तो जब यह लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो यह लाइट रे जैसे जिस पाथ पर जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद यह लाइट रे उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। याद रख रखिएगा कि ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट रे चलती है और वह लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ध्यान दो बेटा, लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो ये दोनों लाइट, ये जो लाइट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यह रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पथ से आई होती है उसी पथ पर रिटर्न हो जाती है। अब देखें तो यह लाइट रे, यह रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर आई और यह लाइट रे इधर आई। अब ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए यह लाइट रे इधर आ रही है, यह लाइट रे इधर आ रही है, यह दोनों लाइट रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहीं पर ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट था ए बी और यह जो इमेज बनता है यह इमेज ए डैश बी डैश बनता है। अब आपको यह देखना होगा कि यह इमेज कहाँ बनता है। देखो बेटा, जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। यह फोकस है और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर आप देखें ये जो इमेज बन रहा है यह इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो यह इमेज जो बनता है यह बिटवीन सी एंड एफ बनता है। और देखिए जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो जो इमेज बनता था वो हाईली डिमिनिश्ड बनता था। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब अत्यधिक छोटा, बहुत ही छोटा बनता था। लेकिन यहाँ पर जो इमेज बनता है यह हाईली डिमिनिश्ड नहीं होता है, यह केवल डिमिनिश्ड होता है। ठीक ना, यह इमेज जो है केवल डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड। तो हाईली डिमिनिश्ड का मतलब अत्यधिक छोटा और डिमिनिश्ड का मतलब छोटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इमेज बनता है यह इमेज पहले से बड़ा बनता है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज जो बनता था वो हाईली डिमिनिश्ड होता था, और अब जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है तो यह इमेज जो बनता है
यह डिमिनिश्ड बनता है, यानी छोटा बनता है। और यह भी इमेज जो होता है यह रियल एंड इनवर्टेड होता है, रियल एंड इनवर्टेड होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग कल पढ़े थे, ये सेकंड कंडीशन थी। तो ये आप सभी लोग ध्यान में रखे रहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर in front of concave mirror, the image of the object is formed between C and F. It means center of curvature and focus of the spherical mirror, and this image is diminished and this image is real and inverted. अब इसके बाद जो एक थर्ड केस आती है, उस थर्ड केस को भी हम अभी देख लेते हैं। इस इमेज को हम अभी इरेज नहीं करेंगे, हम एक और कंडीशन देखेंगे। और कंडीशन होता है एट सी, एट ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट सी, जो थर्ड केस होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट situated, हम इसको लिख सकते हैं situated at C, at C। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें केवल इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, इसके 6 कंडीशंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट कंडीशन जो था उसमें ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था। जो सेकंड कंडीशन था, सेकंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है, यानी सी से दूर है। और थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है अब सी पर आ गया है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, देखिए ऑब्जेक्ट धीरे धीरे कॉनकेव मिरर के नजदीक आ रहा है, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे कॉनकेव मिरर के नजदीक आ रहा है। और जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इमेज की साइज बढ़ती जा रही है। पहले कंडीशन में इमेज जो था वो हाईली डिमिनिश्ड बना था, दूसरे कंडीशन में जो इमेज था वो डिमिनिश्ड बना है। अब थर्ड केस में हम लोग देखेंगे कि थर्ड केस में क्या होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट सी, तो सबसे पहले हम बाय फिगर देखें कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए एक और आप पहले समझिए, ये है स्फेरिकल मिरर, ये हम थर्ड सिचुएशन को बता रहे हैं। और स्फेरिकल मिरर में ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और आप देखें ऑब्जेक्ट यहीं पर है, ऑब्जेक्ट यहीं पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ए बी और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब आप देखें कि होता क्या है। देखिए एक लाइट रे यहाँ चलती है, देखो बेटा एक लाइट रे चलती है और यह लाइट रे आ करके कॉनकेव मिरर के पॉइंट डी पर इंसिडेंट होती है। और जब यह लाइट रे यहाँ आ करके इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट के बाद लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, इंसिडेंट के बाद लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो आती है वो इस तरह से आती है। और फिर ध्यान से देखें, ये फोकस हो जाएगा
और एक दूसरी लाइट होती है जो ऑब्जेक्ट से चलती है और फोकस से पास होती है, और पास हो करके यह ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट होती है, और इंटरसेक्ट होने के बाद यह लाइट रे, देखिए फिर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और यह लाइट रे आगे बढ़ती है। लाइट रे जो है, यह लाइट रे आगे बढ़ती है, और जब यह लाइट रे आगे बढ़ती है, ध्यान दीजिए, यहाँ से यह लाइट रे इधर आती है, ये लाइट रे इधर आती है। अब ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसी पॉइंट पर इमेज बन जाता है। ये ए डैश हो जाता है और ये बी डैश हो जाता है। एक बात आपको समझ लेना होगा कि ऑब्जेक्ट है ए बी, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज है ए डैश बी डैश, और यहाँ पर जो पॉइंट सी हम दिखाए हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक बार ध्यान से समझ लो बेटा कैसे ये फिगर बन रहा है। ये है ऑब्जेक्ट ए बी और यह ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, और यहाँ से एक लाइट रे चल रही है और रिफ्लेक्ट हो करके ये लाइट रे ऐसे आ रही है। यहाँ से एक दूसरी लाइट रे चल रही है और यह भी यहाँ रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट हो करके ये लाइट रे यहाँ आती है। अब ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पर मिलती हैं, तो इसी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बन जाता है और यह इमेज होता है ए डैश बी डैश। एक चीज हम आपको बता दें कि यह इमेज जो होता है यह सी पर ही बनता है। मतलब एक बात ध्यान रखिए, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो कॉनकेव मिरर के द्वारा उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। तो एट सी इमेज जो बनेगा वो एट सी पर होगा, और याद रखे रहिए इसका साइज सेम होगा, मतलब साइज सेम साइज का। तो सेम साइज का क्या मतलब हुआ? सेम साइज का मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक ना। सेम साइज का मतलब यही हुआ, आपने देखा पहले इमेज जो था बहुत छोटा था, फिर इसके बाद आपने देखा इमेज छोटा था, अब थर्ड केस में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों इक्वल हो गया। और ये जो इमेज होता है यह रियल एंड इनवर्टेड होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हम आपको बता दें कि ये जो 6 केस हम आपको बता रहे हैं, 6 केस में से इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में फर्स्ट सिचुएशन आपने देखा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइटी। सेकंड केस में देखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द सी। इसके बाद थर्ड केस में आपने देखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये तीनों स्थितियां आप अच्छी तरह से याद रख के रहेंगे। इन तीनों स्थितियों के बाद 3 स्थितियां और होंगी, 3 और कंडीशंस होंगे, उन तीनों कंडीशंस को हम आपको बताएंगे। हमें उम्मीद है कि ये जो 2 सिचुएशंस आज के वीडियो में आपको बताए गए हैं, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम क्लास 10th के स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। और
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।